In question 11, in a carnival game, participants throw a balloon from the top of a platform onto a sandpit. Points are allocated based on the horizontal distance from the foot of the platform to where the balloon lands. Cheryl throws a balloon during the flight. Its height above the ground level y centimeter is represented by this equation, where x is the horizontal distance in the meters from the foot of platform. The table shows some values of x corresponding values of y. Using scale 1 centimeter to represent 1 meter, draw the horizontal x-axis for values of 0 to x, and using scale 2 centimeter to 5 centimeter, draw vertical y-axis 0 to 250 values. On your axis, plot the points. देखिए यहाँ पर आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्स की और वाई की वैल्यूज का जो स्केल यहाँ पर दिया हुआ है ये मैंने मेंशन कर दिया। एक्स एक्सिस की का है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल, और वाई एक्सिस पे अगर आप नोट करो तो ये वैल्यू वाई एक्सिस पे दी हुई है 2 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर के। इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर नोट करें कि जो एक्स की वैल्यूज थी वो 0 से 7 के बिटवीन दी हुई हैं, और वाई की जो वैल्यूज हैं वो 26 से लेकर 201 के बिटवीन है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस का नेम दिया है। और ये एक्स एक्सिस के लॉग मैंने जो वैल्यूज ली हैं वो हैं 0 से 6 के बिटवीन, और वाई एक्सिस पे मैंने वैल्यू ले ली हैं 0 से 250 के बिटवीन। और यहाँ पर स्केल के अकॉर्डिंग आप नोट करें कि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 मीटर के एक्स एक्सिस में। तो एक बिग स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 मीटर के इक्वल। तो ये हो जाएगी वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इसी तरह वाई एक्सिस पे हम वैल्यू मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 बिग स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर है, तो 2 बिग स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को 50 के सेंटीमीटर के इक्वल रख लिया है, और इसी तरीके से हमने बाकी रिमेनिंग वैल्यूज लिख ली हैं। अब आपने पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 200, तो इसको आपने ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 200। तो 0 आपको मालूम है वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन बनेगी इस पॉइंट की वो 0 200 होगी। तो ये डॉट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 0 200। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1201। तो ये 1 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और यहाँ पर ये देखें 200 से जस्ट अबव हम लिखेंगे 201। उसकी रीज़न ये है कि जो 10 स्मॉल स्क्वायर हैं वो 50 सेंटीमीटर के इक्वल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्मॉल स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 50/10, यानी 5 सेंटीमीटर वैल्यू इक्वल होगी। तो एक स्क्वायर के अंदर 5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ये 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम 200 से जस्ट अबव एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और 1 से एक वर्टिकल लाइन लाएंगे। तो ये मैं वर्टिकल लाइन ये मैंने ड्रॉ की है। तो ये वर्टिकल लाइन, और इधर से 200 से जस्ट अबव एक हॉरिजेंटल लाइन जहाँ दोनों मीट करेंगी उस पोजीशन को हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 190। तो 190 कहाँ पर पोजीशन बनती है, पहले हम वो मार्क कर लेते हैं। ये देखें ये 200 है, 200 से नीचे जो 1 स्मॉल स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 2 स्मॉल स्क्वायर बिलो जो है ये 190 पोजीशन आएगी। अब हम इसको मार्क करने के लिए 2 से एक वर्टिकल लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, और 190 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जहां दोनों मीट करेंगे वो पोजीशन जो है इसकी इस पॉइंट की आ जाएगी। तो यहाँ हम बाकी लाइंस को रेस कर देते हैं। ये आ गया 2 190।
थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है 3167। तो देखो 167, ये है 150, और वन स्मॉल स्केयर 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 155, 160 एंड 165, 165 से जस्ट अबव होगा। तो पॉइंट हमारा बन गया है, जिसमें जिसके सामने वाई कोऑर्डिनेट 167 है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 और वाई कोऑर्डिनेट 167 है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4132। तो देखिए यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और 132 जो वैल्यू दी हुई है एक्स कोऑर्डिनेट की, इस वाई कोऑर्डिनेट की, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों जहाँ पर मीट करेंगी वो पोजीशन हम मार्क कर देंगे। देखिए ये 125 से ऊपर जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 130, और उससे जस्ट अब हमने 132 ले लिया, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है 132। तो इसको, ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया 132। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 585। अब देखें 85 कहाँ पे बनेगा, 100 से 3 स्मॉल स्क्वायर बिलो, क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 5 सेंटीमीटर बनता है। तो अब आप जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था, 5 से एक वर्टिकल लाइन, 5 एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, और 85 से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, जहां पर दोनों मीट की वो पोजीशन हमने मार्क कर दी। तो ये पोजीशन आ गई हमारे पास 585। लास्ट है 626। अब देखिए 26 25 से जस्ट अबव वैल्यू होगी, और ये मैंने मार्क कर दी है, और यहाँ पर ये पोजीशन आ जाएगी 626। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। पार्ट सेकेंड, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बैलून रीड्स। देखिए ये हमारे पास ग्राफ आ गया है, और ये ग्राफ है y इक्वल टू 200 प्लस 7x माइनस 6x स्क्वेयर। अब ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है y की, वो हाइट, y जो है हाइट को शो कर रहा है, वो इसका टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसका टर्निंग पॉइंट ये पोजीशन पर आ रहा है। आप नोट करो कि ये वैल्यू थी 201, ये इधर दी हुई है, और इससे जस्ट 201 से ज़रा पहले थोड़ी सी वैल्यू की हाइट इंक्रीज है। तो इसलिए जो y की वैल्यू होगी वो तकरीबन, तो ये 202, अब बेसिकली ये वैल्यू 1 से ज़रा सी ऊपर है, तो 202.5 यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। और आपकी एग्जाम में वो रेंज ऑफ वैल्यूज लिखता है, जिसमें वो 0.1 से 0.3 सेंटीमीटर के बिटवीन होती है। तो ये वैल्यू 202.5 हमने लिख दी है, एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है। अगर आप में ये वैल्यू 201 से 203 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो बुक में वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने अब लिख दिया 202.5। अब नेक्स्ट है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेटफॉर्म टू द बैलून व्हेन इट इज 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि जब हाइट 50 सेंटीमीटर है, यानी वाई 50 सेंटीमीटर है, उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू बनेगी एक्स की। तो ग्राफ की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वाई की वैल्यू 50 सेंटीमीटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है वहां से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वह वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पे जहां पर मीट करेगी वो एक्स की वैल्यू होगी। और ये एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, 5.6। ये 1 स्मॉल स्क्वायर जो है 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थर्ड स्मॉल स्क्वायर है, तो ये 5.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ मीटर में है। तो जब हाइट हमारी 50 सेंटीमीटर थी, तो उस वक्त जो एक्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 5.6 मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर पार्ट थर्ड है, गिवन दैट द फ्लाइट ऑफ बैलून अबव द ग्राउंड लेवल कैन ओनली बी मॉडल बाय दिस इक्वेशन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन टी, द वैल्यू ऑफ टी, एक्सप्लेन योर आंसर। देखें आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो एक्स की वैल्यू लेनी है जहां, जब तक बैलून अबव द ग्राउंड जिस पोजीशन तक रहेगा, उस एक्स की वैल्यू को आपने डिस्क्राइब करना है कि किस एक्स की वैल्यू से तक या उससे पहले पहले ये बैलून ग्राउंड से अबव है। देखो ये जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है और वाई डिक्रीज हो रहा है।
और वाई जो है ये शो करता है हाइट ऑफ द बैलून को, और बैलून की हाइट जीरो कब होती है, ये जैसे ग्राफ इस पोजीशन पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स की ये वैल्यू है 6.4, इस वक्त हाइट वाई जीरो होगी। तो पॉइंट थर्ड में लिखेंगे वाई जीरो कब होगा, जब एट एक्स इक्वल टू 6.4, तो हाइट जीरो हो जाएगी। तो बिफोर t इक्वल टू 6.4 द बैलून विल बी अबव द ग्राउंड। तो इसलिए यहाँ पर हम t की वैल्यू क्या रख लेंगे, 6.4 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया।